चलिए देखिए ध्यान से, अब ये नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में कई चीज़ें आपको मिलेंगी जो फिजिक्स में काफ़ी ज़रूरत रहेगी। एक तो आपको मिलेगा कर्व, दूसरा आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इन दोनों की ज़रूरत पूरी फिजिक्स में मिलता रहेगा। इसके बाद मिलेगा इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी पूरी फिजिक्स में मिलेगा आपको। तो तीन चीज़ें, रिलेटिव वेलोसिटी थी, रिलेटिव वेलोसिटी हटा दी गई है तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो तीन टॉपिक मेन पढ़ना है और एक टॉपिक इसमें आता है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन आता है। थ्योरी उन्होंने हटाया हुआ है लेकिन न्यूमेरिकल रखा हुआ है, तो न्यूमेरिकल है इसलिए हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए उन्होंने जो हटाया दो तरीके किया है, एक तो जो 9th-10th में है उसको हटाया है और एक जो हायर क्लासेस में उसको हटा दिया है। तो जो 9th-10th में आपके क्लास में है वो तो आएगा, चाहे आपके इंटर में है चाहे नहीं है, लेकिन जो हायर क्लासेस में उन्होंने शिफ्ट किया है उसके आने की अभी कोई उम्मीद नहीं है। जब आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद देखेंगे, यदि आ जाएगा तो फिर पढ़ा लिया जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से हम लोग मेहनत करेंगे तो 1-2 वीक के अंदर ख़त्म हो जाएगा जो उन्होंने हटाया हुआ पोर्शन। ठीक, ज़्यादा बड़ा पोर्शन यही हटाया इन्होंने। अब हम इस पे आते हैं, काइनेमेटिक्स में आते हैं, या हम इसको वन डायमेंशन मोशन के नाम से जानेंगे। तो जो इसमें हम पढ़ेंगे वन डायमेंशन मोशन मतलब का पढ़ेंगे, इसके बाद प्लेन्स वाला अलग पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ इसमें जो आता है मोशन एंड रेस्ट। हम किसी बॉडी को कब कहेंगे कि मोशन में है और कब कहेंगे कि ये रेस्ट में है। जब पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पेस में बॉडी का बदल रहा हो तो हम कहते हैं कि बॉडी कैसे है, मोशन में है। ठीक, टाइम हमने देखा कि 10 बजे एक जगह था, 10-11 बजे कहीं और पहुंच गया। इसका मतलब क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो पार्टिकल किस में है, रेस्ट वो मोशन में है। और यदि पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, पार्टिकल। अब तुम लोग 11 बजे आए हो तब से बैठे ही हो, तो बैठे हो तो किसके हो, रेस्ट में हो, कोई मूव नहीं कर रहा है। कोई बुक है टेबल पर रखी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो बुक कैसे है, रेस्ट में है। कोई जो है पेड़ से पत्ती गिर रही है तो टाइम के रेस्पेक्ट पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वो मोशन में है। कहीं झरना वगैरह गिर रहा है, बह रहा है, तो वो क्या है, मोशन में है। तो मोशन और रेस्ट का कहानी सीधा सो गया। हमें लग रहा है इसको कोई मूर्ख आदमी हो भी समझ जाएगा कि जहाँ पोजीशन में चेंज होता रहा हो वो आपका बॉडी किस में हो गई, मोशन में, और जहाँ पर वो कोई पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है तो बॉडी किस में हो गई, रेस्ट में हो गई। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह इसमें सब लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ेंगे। मोशन को हमने, कोई ये बुक का डिवीजन नहीं है, हमने अपने हिसाब से डिवाइड किया है। एक हो गया, मतलब हम डिवाइड करें, लीनियर मोशन हो गया, एक सर्कुलर जो घूम रहा है ऐसे हो गया, एक जो है आपका एसएचएम हम लोग चलेंगे। बेसिकली 3 तरह के मोशन हो गए। जो लीनियर मोशन बॉडी सिंपल ऐसे चल रही है, इसको हमने 2 पार्ट में, एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये दोनों क्या डिफरेंस होता है, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट ट्रीटेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे तो ऐसे मोशन को क्या कहोगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहोगे। और पॉइंट ऑब्जेक्ट हम ना माने तो वो कैसा कहा जाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाएगा। अब बात यह आई पॉइंट ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, कैसे मानेंगे, ये अभी हम आगे बताएंगे। बेसिकली इसमें डिफरेंस बस इतना ही है, इसमें क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ये वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आते हैं सर्कुलर में। रोटेशन में क्या होता है, कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, वो सर्कुलर मोशन हुआ, और कोई बॉडी अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो ये कहता है रोटेटरी मोशन, जो रिजिड बॉडी में पढ़ोगे। अर्थ जो है अराउंड द सन रोटेट कर रही है, ये सर्कुलर हो गया। और अर्थ अपनी एक्सिस पर लट्टू की तरह घूम रही है, ये क्या हो गया, रोटेशनल हो गया। ये दोनों चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ोगे आप पेंडुलम का। पेंडुलम क्या होता है, वहाँ 3 मोशन हम लोग पढ़ेंगे, पीरियाडिक मोशन पढ़ेंगे, ऑक्सिलेटरी मोशन पढ़ेंगे और एसएचएम पढ़ेंगे। ठीक, कोई बॉडी ऐसे इस तरह, पेंडुलम ऐसे, तो यहाँ पर 3 तरह के मोशन हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। यहाँ पर लीनियर मोशन के बारे में हम लोग चल रहे हैं, जिसमें 2 टाइप का मोशन आपका हो गया, एक आपका हो गया ट्रांसलेटरी और एक हो गया रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक,
इसके बाद दो चीजें और मिलती हैं, ये काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डायनामिक्स में कोई कॉज, कोई कारण होना चाहिए, वो डायनामिक्स के अंदर आएगा। जिसमें कोई कारण नहीं वो किस में आएगा? जैसे आप वेलोसिटी पढ़ते हो, एक्सीलरेशन पढ़ते हो, ये काइनेमेटिक्स में आएगा। लेकिन मून की वजह से जो वो ग्रेविटी से खींचता अपनी तरफ सी वाटर को, ये जो होता है किस में आएगा? डायनामिक्स में आएगा, क्योंकि वहाँ एक रीजन है, एक कारण है। तो बस दोनों बेसिक डिफरेंस है, कहीं पूछा नहीं गया है, ऐसे ही बता रहे हैं हम आपको। एनसीईआरटी में है इसलिए बताया जा रहा है, बाकी कहीं अभी तक आया नहीं है। तो काइनेमेटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ object without taking into account the of motion, whereas dynamics deals with study of motion of object along with the cause of motion। मतलब डायनामिक्स में क्या है? कारण है, कोई रीजन है, और काइनेमेटिक्स में कोई रीजन नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ काइनेमेटिक्स आर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, और एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक्स आर हाउ द मून अफेक्ट द ओशन वेव्स, वेव्स को कैसे अफेक्ट डालता है, ये रीजन है यहाँ पर। लेकिन कहीं आया नहीं, आज तक पूछा नहीं गया है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत थोड़ा सा यहाँ पे आता है, वन डायमेंशन मोशन एंड टू डायमेंशनल मोशन, इसके बारे में समझिए। ये पूछा गया है वन डायमेंशन में क्या हुआ? ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। कोई पार्टिकल आपका ऐसे जा रहा है, केवल एक एक्सिस पे इफेक्ट डाल रहा है, तो इसको क्या कहोगे? वन डायमेंशनल मोशन कहोगे। चाहे इधर जा रहा हो, चाहे इधर जा रहा हो, चाहे इधर जा रहा हो, तो ऐसे में जहां एक ही एक्सिस अफेक्ट डाल रहा हो उसको क्या कहोगे? वन डायमेंशनल मोशन कहोगे। एग्जाम्पल बताओ। अंडर ग्रेविटी मोशन, ये पेन हमने ऐसे छोड़ दिया, अब ऐसे नीचे गिर रही, एक ही एक्सिस पे इफेक्ट डाल रही है, बोलो तो ये कैसा हो गया? ये वन डायमेंशनल हो गया। हमने इसे पेन छोड़ा, ऐसे नीचे आ रही है, तो अंडर ग्रेविटी मोशन सारे किस में हो गए? वन डायमेंशनल हो गए। ठीक, कोई लीनियर मोशन जा रहा है, ये वन डायमेंशन हो गया। टू डायमेंशन में क्या हो जाएगा? जब दोनों एक्सिस अफेक्ट डाल रहा हो। अब देखिए, देखिए ये एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज, ये कैसा कहलाएगा? टू डायमेंशनल का। एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, ये दोनों मोशन कैसे होते हैं? टू डायमेंशनल होते हैं। देखिए ये प्रोजेक्टाइल आप तो समझ ही में आ रहा है, ये प्रोजेक्टाइल हो गया। अब सर्कुलर में देखो, ये सर्कुलर मोशन हो गया, तो दोनों एक्सिस पे इफेक्ट डाल रहा है, बोल दो, तो ये कैसा हो गया? टू डायमेंशनल। ठीक, तो टू डायमेंशनल हो गया दोनों एक्सिस। अब आते हैं थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल में क्या हो गया? काइट, पतंग, चिड़िया। अब ये काइट कभी इधर जा रही, कभी इधर जा रही, कभी इधर जा रही, कभी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो ये जो है चिड़िया कभी इधर उड़ रही, कभी इधर उड़ रही है। तो कहने मतलब ये किस में आ गया? थ्री डायमेंशन आ गया, तीनों एक्सिस पे इफेक्ट डाल रहा हो। तो थ्री डायमेंशन का सिलेबस आपके कोर्स में नहीं है, हायर क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन एग्जाम्पल आता है कि एग्जाम्पल थ्री डायमेंशन कौन है? तो काइट, काइट का जो है इधर जा रही उधर जा रही है, किस में आ गया? थ्री डायमेंशन में आ जाएगा। और ये दो तो हमें पढ़ने हैं, वन डायमेंशन पढ़ना है और टू डायमेंशन पढ़ना है। क्लियर हो गया? टू डायमेंशन में आपके दो टॉपिक हो गए, एक हो गया सर्कुलर मोशन और दूसरा हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। और वन डायमेंशन जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कि वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन ज़रूरत होती, बाकी पीछे जो पढ़ाया था वो कहीं आएगा नहीं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, एग्जाम्पल इसका लिखा हुआ है, चलो ये बताओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वन डायमेंशनल मोशन। अब देखिए क्वेश्चन आपका आया भी है, लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, बताओ है कि नहीं है? बोलो नहीं है, ऐसे लैंड कर रही हूं, तो जब ऐसे जाएगा तो ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन,
अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ये कैसा हुआ सर्कुलर, सर्कुलर कैसा होता है 2 डायमेंशनल। अबे ठीक से बैठो, ये क्या लगा बैठे हो? जैसे वो गांव नहीं होता छप्पर होता तो लगा देते हैं, थूनी कहा जाता है, ऐसे लगाए बैठे हैं। अरे यार ढंग से बैठो, स्ट्रेट बैठो, आराम ले रहे हो मजे से। डॉक्टर बनने जा रहे हो तो वहाँ थोड़े कि अब जरा सो लें तो फिर ऑपरेशन करें, तब तक तो निपट जाएगा आदमी। आप जो काम करने जा रहे हो उसमें बहुत एक्टिव रहना है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल सो लें तो फिर एक नींद मार लें तब तक। चलिए इधर देखिए, अर्थ वाला सेकंड ये समझ में आ गया ना। मोशन ऑफ द व्हील ऑफ मूविंग ट्रेन, बताओ कैसा हो जाएगा? ट्रेन रनिंग ऑन द स्ट्रेट ट्रैक, ये कैसा हुआ? 1 डायमेंशनल हो गया। भाई जो पहिया ऐसे घूम रही ना तो कैसा हो गया? 2 डायमेंशनल में आ गया। लेकिन ट्रेन, अब ट्रेन की बात करें तो ट्रेन कैसे जा रही? स्ट्रेट जा रही, कैसा हुआ? 1 डायमेंशनल हो गया। क्लियर हो गया सबको? 1 2 3 क्लियर हो गया सर? अब आते पॉइंट ऑब्जेक्ट की कहानी क्या होती है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का डेफिनीशन ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो कम होना चाहिए, तो उसको हम लोग किस में लेते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट में साइज क्या हो? कम हो, तो उसको कैसे मानोगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। बस इतने डेफिनेशन है, लेकिन कहीं लिखा नहीं है कि साइज कितना होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, अंदाज के हम मानेंगे। कहीं ये नहीं है कि साइज जो है भाई डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर हो और साइज जो है 1 किलोमीटर हो या 1 सेंटी, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो हम इसको अंदाज के ही मानेंगे कि हम पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको माने और किसको ना माने। हमारे ब्रेन में क्या होता है, छोटा सा होगा उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान, ऐसा नहीं है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया उसके डिस्प्लेसमेंट से दिया गया है। अब एग्जाम्पल पे आ जाओ। In which of the following examples of the motion can the body be considered approximately a point object? ठीक, फर्स्ट दिया है रेलवे कैर मूविंग विदाउट जग बिटवीन द 2 स्टेशंस। अब बताओ कि 2 स्टेशन, एक ट्रेन है जा रही है मान लो, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? मान लो 500 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, और जाती कितनी है? 10-20 किलोमीटर। तो 10-20 किलोमीटर उसकी साइज से बहुत ज़्यादा है, तो क्या हुआ बताओ? पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। अब को लोग ट्रेन तो बहुत बड़ी होती है, तो वो ऐसा नहीं है। यहाँ डेफिनेशन जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के सब मोशन के आधार पे है। ठीक, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। चलो, मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन द सर्कुलर ट्रैक। ऐसे देखा होगा जो खेल वाला दिखाते हैं। अब वो जो है साइकिल पे से घुमा रहा है उसको बैठा के, तो बताओ ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? मंकी, मंकी यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा? बोलो, अबे होगा। इसलिए होगा, मंकी ज़्यादा कितने साइज का होता है? 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट। और सर्कुलर ट्रैक में साइकिल से घूम रहा है तो कितनी दूर घूमे? कम से कम 4-6 मीटर का डिफरेंस तो लेगा, 10 मीटर का लेगा। तो वो बहुत ज़्यादा हुआ मंकी के साइज से, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें आंसर लगा लेना, छूट गया है। तो ये भी आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गए। कौन कौन से हो गए बताओ? ये फर्स्ट वाले में पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होगा, और दूसरा वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट इसलिए हो गया कि मंकी का साइज और सर्कुलर ट्रैक के साइज से बहुत क्या है? कम है। ठीक, इसके बाद थर्ड आ जाओ। स्पिनिंग ऑफ द क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन द हिटिंग द ग्राउंड। अब जहाँ वो टर्न ले रही है और उसका साइज, तो टर्निंग पॉइंट और साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। भाई जैसे गिरी और वहाँ से क्या हुआ? स्पिन कर गई, मूव कर गई, तो दोनों में जो स्पिनिंग जहाँ से कर रही है उस साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फिर जो है टम्बलिंग बीकर दैट हैज़ अ स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल। अब कोई बीकर यहाँ पर रखा गया है। अब बीकर मान लो कम से कम नहीं तो 6-8 इंची का तो हो गया होगा। अब यहीं से वो गिरा
तो इसको जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं मानते हैं। क्लियर हो गया? ये मान लेते हैं कि 2-2.5 फीट का है, आधे फीट का बीकर हो गया, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कहीं इसका कोई लिखा नहीं गया है कि कितने डिस्प्लेसमेंट हो, कितना साइज हो। ओके, और ना कभी क्वेश्चन ये आया हुआ है और ना आने की कोई खास उम्मीद है। तो जैसा मन होगा, तो पहला दूसरा जो हो गया ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट आएगा, थर्ड और फोर्थ पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहां से स्टार्टिंग होती डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। अब इसको समझो। अब मतलब चीज यहां से है, अभी तक जो पढ़ाया 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 का एग्जाम्पल बस, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए बताइए, अब यहां ध्यान समझो। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन बताइए क्या होता है? डिस्टेंस बताओ क्या होता है? टोटल नहीं, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या कहा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये डेफिनेशन है। एक्चुअल पाथ जो होता है, जो रियल में चल रहा है, वो डिस्टेंस कहलाता है। और शॉर्टेस्ट क्या कह रहेगा? जैसे इधर देखिए, ये कोई पार्टिकल गया, ये आपका ए हुआ, ये बी हुआ, ये क्या हुआ? सी हुआ। तो यहाँ जो डिस्टेंस हुई ये हो जाएगी ए बी प्लस, ये एक्चुअल पाथ हुआ, ये वो एक्चुअल पाथ हुआ। और डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। ये मिला दो सीधे, ये ए सी। ध्यान दिए रहे, कितना भी रोटेट करता हो, ऐसे घूमता हो, कहीं भी ऐसे जाता हो, बस जहां पहुंचे हो, जहां इनको मिलाओ, यही क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या हो गया? शॉर्टेस्ट पाथ हुआ। कितना भी रोटेट करे, दोनों मिला दो। तो डिस्टेंस हो गया आपका एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? शॉर्टेस्ट पाथ। दूसरा चीज क्या है? डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर। ठीक, दोनों का यूनिट सेम होती, मीटर। दोनों डायमेंशन सेम होता है, एल। अब इधर देखो, ये पार्टिकल गया ए टू बी, और ये वापस आ गया सी। अब ये बताओ डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मान लो ये x गया और x आया, तो डिस्टेंस बोलो x प्लस x क्या हो जाएगा? और डिस्प्लेसमेंट बोलो x माइनस x क्या हो जाएगा? क्यों जीरो ले लिया? क्योंकि ये वेक्टर है। एक डायरेक्शन में पॉजिटिव लो, दूसरे डायरेक्शन में क्या लो नेगेटिव ले लोगे। वेक्टर का एक डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसीलिए x माइनस x वैल्यू यहाँ क्या आ गई? 0 आ गई। अब इधर देखो, ये पार्टिकल गया, लौट के नहीं आया, स्ट्रेट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ जो डिस्टेंस है वो क्या है? ए बी। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? ए बी। इसीलिए हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन, पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है तो कभी डिस्टेंस बोल देते हो, कभी डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम हो जाती। लेकिन पार्टिकल जा रहा है, टेढ़े मेढ़े दाएं बाएं मुड़ रहा है, तो वहाँ दोनों बातें सेम नहीं होंगी। जाके लौट रहा है, सेम नहीं होंगी। इसीलिए स्ट्रेट लाइन मोशन में दोनों सेम हो जाती, बाकी नहीं होती। अब हमें ये बता दो कि इस केस में जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या है? बताओ। इसमें बता दो कौन बड़ा है? इसमें डिस्टेंस ग्रेटर देन क्या हुआ? इसमें भी बता दो क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस ग्रेटर देन क्या हुआ? तो यहां से एक चीज हमें निकल के ये आ गई, इन सब से एक चीज मिला हमें। क्या मिल जाएगा बताओ? कि डिस्टेंस ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये मिल गया हमें। या तो बड़ा होगा या तो उससे बराबर होगा। और यहां से क्वेश्चन आपका आता है, कई बार आया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करो दोनों साइड। डिवाइड करोगे तो यहां क्या मिलेगा बताओ?
डिस्टेंस अपान यहाँ क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर आर इक्वल टू, कई बार आया हुआ है, आता रहता है। अब जरा डिस्टेंस डिवाइड कर दो दोनों साइड, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो इधर तो 1 आएगा, बोलो, और ये हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू, बोल दो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपान क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, या इसको पलट दो इधर तो इनइक्वलिटी पलट जाएगी, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपान डिस्टेंस लेस आर इक्वल टू। तो ध्यान दे लेना कि कभी ये आ जाता कभी ये आ जाता, तो अब दोनों याद ना करना, तुम्हें ये याद कर लेना, ये वाला ये। अब इसमें ऑप्शन में देख लो, क्वेश्चन में देख लो क्या पूछ रहे हैं, कि डिस्प्लेसमेंट अपान डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस अपान डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। डिस्टेंस अपान डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दो, और डिस्प्लेसमेंट अपान डिस्टेंस तो डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, बोलो। इसको याद करोगे तो जरूर कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या पॉइंट यहाँ पे आ गया बताओ, कि डिस्टेंस ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात समझो, ठीक। अब दूसरी चीज समझिए ध्यान से, इधर देखिए, ये आपको लिखा हुआ है से 0, 1, 2, -1, -2। अब हमने लिखा x ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हो गया, अब हम ये बोले ना कि x पॉजिटिव है निगेटिव है, हम ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे सकते हैं। ये हमने कहीं लिखा है कि x ग्रेटर देन 0 मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब ऐसे लिखा है x लेस देन 0 मतलब इस साइड आ गए, अब इस साइड आ गए x वैल्यू क्या हो गई, तो हम ये कहेंगे कि x वैल्यू हमारी क्या है, नेगेटिव है। अब ये टर्म्स आपको मिलते रहेंगे फिजिक्स में, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, लेस देन मतलब नेगेटिव। तो होता यह है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। अब ये चीज़ तुम्हें जानना इसलिए ज़रूरी है कि दो जगह ज़रूरत पड़ती है ऐसी चीज़ों को। एक ज़रूरत ये पड़ती है कहीं कर्व निकालना है, कर्व में ज़रूरत पड़ती है, तो यदि वो निगेटिव होता है तो नीचे वाला कर्व निगेटिव लेते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर वाला कर्व पॉजिटिव लेते हैं, वहाँ ज़रूरत पड़ती है। दूसरा ऑप्शन में आता है, जैसे वर्क डन आया, अब वर्क डन आपका निगेटिव आ गया, तो वर्क डन निगेटिव पॉजिटिव सब होता है, तो ऑप्शन में हम निगेटिव लगाएंगे। ठीक, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव हम लगाएंगे। लेकिन स्पीड है, अब जैसे स्पीड हमेशा क्या होती है, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर है, ये आपको ध्यान देना है, इनकी ज़रूरत दो जगह पड़ेगी आपको। ठीक, तो ये बताओ, हमने ये बताया डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, कोई पार्टिकल चल रहा है तो डिस्टेंस होगा और वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसी बात को हम कैसे लिखेंगे बताओ, कि डिस्टेंस ग्रेटर देन 0। अब दूसरा हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन सा है, ये लिखा है नेवर लेस देन 0, कभी 0 से कम नहीं होगी, कभी निगेटिव नहीं होगी, और ये कहा जा रहा है पॉजिटिव होगी। तो दोनों, जैसे हमने कहा भाई फलाने जो हैं वो जो हैं चोर नहीं है, हमने कहा फलाने कभी चोरी कर ही नहीं सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा बड़ा पावरफुल है, ये ज़्यादा पावरफुल है कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये पूछा गया आपको, इस तरह से दिया गया है। और डिस्प्लेसमेंट को लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे बताओ, ग्रेटर इक्वल आर लेस देन, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। पॉइंट क्लियर हो गया।
तो ये चीज़ ध्यान दे रहे। अब हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या क्या बात बताई। नंबर 1 कि डिस्टेंस क्या होता है बताओ, एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ, शॉर्टेस्ट पाथ। बता दो क्लास में, ठीक। फिर से समझो पूरी बात। डिस्टेंस हमने क्या बताया, एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या बताया, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक। दोनों के सेम यूनिट मीटर, सेम डायमेंशन एल हो गया, ठीक। फिर हमने क्या बताया कि डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब होती है। फिर मेन पॉइंट हमने क्या बताया कि डिस्टेंस ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। और जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होगा, लौट नहीं रहा होगा, उस केस में जो डिस्टेंस होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। इतनी बातों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग आते हैं स्पीड और वेलोसिटी पे आते हैं। इधर देखिए, स्पीड ये होता है डिस्टेंस अपान और यूनिट इसकी मीटर पर, और वेलोसिटी ये क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपान ये वेक्टर, और ये भी क्या हुआ, और इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, डायमेंशन L⁻⁻⁻⁻, इसकी भी। तो वही स्टोरी यहाँ भी है। स्पीड भी है डिस्टेंस अपान टाइम। जो सारे रोल कैरेक्टर डिस्टेंस के हैं वही सारे किसके होंगे, और जो डिस्प्लेसमेंट के वही किसके होंगे, वेलोसिटी के होंगे, ठीक। अब एक चीज़ और इसमें पहले समझ लो। आते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये जो होती है इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 एंड dx अपान dt। और इसी तरह से वेलोसिटी, और ये भी हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0। वेलोसिटी यहाँ वेक्टर लगा देंगे। अब समझो क्या मतलब है। इंस्टेंटेनियस मतलब होता है तात्कालिक, क्षणिक, ये मैथमेटिकल टर्म है। और ये जो लिखा गया डेल्टा टी, एरो का निशान है, डेल्टा टी टेंड टू 0, इसका मतलब ये होता है कि टाइम हमारा 0 की ओर है लेकिन 0 नहीं है, 0 के करीब है लेकिन 0 नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि टाइम बहुत कम की बात हो रही है, ठीक। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस कुछ नहीं है। ये मान के चलो तुम लोग कि यही इंस्टेंटेनियस ही ये सब होता है। इसलिए जैसे मान लो कोई पार्टिकल जा रहा है 0 1 2 3 1 2 3, ये वेलोसिटी दिया गया, टाइम दिया गया। किसी पर्टिकुलर टाइम की जो आपकी वेलोसिटी होती वही समझ लो क्या होती, इंस्टेंटेनियस होती है। हमने कहा 2 सेकंड, इसका मतलब 2 सेकंड के ना पहले ना 2 सेकंड के बाद, एग्जैक्टली 2 सेकंड की बात हो रही है। तो हम लोग इसे पावर पढ़ते हैं कि भाई t = 10 सेकंड पावर निकालो, ये इंस्टेंटेनियस पावर ही होता है। 10 सेकंड वेलोसिटी निकालो, ये कौन सी होती, इंस्टेंटेनियस ही होती है। हम उसको बार बार नहीं कहते हैं। तो बस ये हम यही समझाना चाह रहे थे कि दोनों का मीनिंग एक ही होता है कि जो है चाहे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड को चाहे सिंपली स्पीड को, जो हम लोग निकालते हैं क्वेश्चनों में कि फाइंड वेलोसिटी इन 5 सेकंड, फाइंड वेलोसिटी इन 10 सेकंड, वो ही होता है आपका। दूसरा जो होता है एवरेज, इस एवरेज के बारे में समझ लो, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ वेक्टर नहीं लगाएंगे। तो ये फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपान
और इसकी भी यूनिट हो जाएगी मीटर पर। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा बी एवरेज, यहाँ वेक्टर लगा देंगे, ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, और इसकी भी यूनिट हो जाएगी मीटर पर। ये यही मिलेगा चैप्टर में, आगे तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, और इस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो क्या हो गया बताओ, एवरेज स्पीड क्या फार्मूला हो गया बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये कैसे क्वेश्चन आता है, इस तरह का आता है, जैसे क्वेश्चन आएगा कि पार्टिकल मूव किया हाफ डिस्टेंस b1 से, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस b2 से, तो बताओ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। इस तरह का वर्ड क्वेश्चन आएगा आपका। और ये सब जो पूछा जाएगा, फाइंड वेलोसिटी इन 5 सेकंड, फाइंड वेलोसिटी इन 10 सेकंड, ऐसे आता है। ये तो आपको मिलता रहेगा, लेकिन ये बस इसी चैप्टर मिलेगा, आगे कहीं इसके दर्शन नहीं होने हैं। ठीक, तो हम जो है वेक्टर नहीं लगाएंगे, तो समझ लो एवरेज स्पीड है, और वेक्टर जहाँ लगाएंगे उसको क्या मानेंगे, एवरेज वेलोसिटी। अब इनकी कहानी वही हो जो स्पीड और जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की है। तो क्या क्या हमने बताया, जरा बताओ, स्पीड और इसमें क्या बताया। नंबर 1 हमने ये कहा कि डिस्टेंस ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो वही कहानी हो जाएगी, एवरेज स्पीड ग्रेटर आर इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ये भी क्वेश्चन इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों में आया, ध्यान दिए रहे ना। अब दो डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो बता दो यहाँ क्या आ जाए, ग्रेटर आर इक्वल टू क्या आ गया, कई बार आया हुआ है, मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों में आया हुआ, ध्यान दिए रहना। अब इससे डिवाइड कर दो, जब इससे डिवाइड कर दोगे तो बताओ यहाँ क्या बचा, 1, और ग्रेटर आर इक्वल टू बताओ तो क्या हो जाएगा, बी एवरेज अपॉन बी एवरेज। बोल दो, इसको इधर कर दो, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो बी एवरेज लेस आर इक्वल टू, फिर वही कहानी, तुम्हें इसको नहीं रटना है, तुम्हें ये याद करना है, ये वाला, और ये भी नहीं याद करना है, ये याद करना है। ये याद रहेगा तो अपने आप ही याद हो जाएगा ये, क्योंकि स्पीड में क्या आता है, डिस्टेंस, और वेलोसिटी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। तो जो रोल आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है, वही रोल आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का है। तो ये दोनों निकाल लिया करोगे ना। अब दूसरी चीज़ बताओ, फिर हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि डिस्टेंस नेवर लेस देन क्या है, तो बता दो एवरेज स्पीड भी क्या हो जाएगी, नेवर लेस देन क्या हो जाएगी। फिर हमने क्या बताया कि डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर आर इक्वल लेस देन क्या होता है, तो बता दो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर इक्वल आर लेस देन। एक ही चीज याद करना, उसे सब हो जाएगा आपका। इसका मतलब हो गया कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव पॉजिटिव सब होगा, एवरेज वेलोसिटी भी निगेटिव पॉजिटिव सब होगी, डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होगी, तो एवरेज स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होगी। अब ज़रूरत इनकी कहाँ पड़ेगी, कर्व वगैरह में पड़ेगी चल के, अभी हम लोग कर्व निकालेंगे, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी इनकी। तो फिर से एक बार समझ लो, डिस्टेंस हमने क्या बताया बताओ, एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट क्या बताया, शॉर्टेस्ट पाथ। फिर क्या बताया, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब होती है। फिर सब दोनों की सेम यूनिट और सेम डायमेंशन होती है। ठीक, फिर क्या बताया कि एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाते हैं हम लोग वेलोसिटी पर, तो क्या बताया, स्पीड हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब होगी। फिर क्या बताया कि एवरेज स्पीड ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, वहाँ से ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक, और इन पर इस चैप्टर पे क्वेश्चन हमें करना है। तो अभी हम लोग डिस्कस, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, सभी लोग कर सकते हो, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं होते हैं। ठीक, अब आते खूब हैं, अब की भी आया हुआ है आपका, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं जरा एक्सीलरेशन के बारे में। चलो बताओ, अब इसकी ज़रूरत आपको खूब रहेगी फिजिक्स में ना, पहले पढ़ ले इसके बारे में। बताओ एक्सीलरेशन क्या होता है।
डेल्टा बी अपान डेल्टा टी या B2 माइनस B1 अपान T2 माइनस T1 या dB बाई dt, और यूनिट इसकी हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डायमेंशन हो जाएगी L⁻²। डेफिनेशन इसकी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यूनिट वगैरह बताया। अब ये बताओ कि वेलोसिटी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा, एक्सीलरेशन डायरेक्शन किधर होगा? बोलो, इसी डायरेक्शन तो होगा। अब दो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, वेलोसिटी की चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, दोनों फर्क है, दोनों आए हुए हैं। चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन में होगा, तो एक्सीलरेशन वेक्टर है जिसका डायरेक्शन किसकी साइड होगा? चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब एक एक पॉइंट बताओ जरा तुम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 1, इफ B2 ग्रेटर देन B1 हो, ये ज्यादा हो, ये कम हो, ये 10 हो, ये 5 हो, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी निगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो A की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? दैट इज पार्टिकल क्या करेगा? इज एक्सीलरेटेड, त्वरित होगा, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, एक्सीलरेट हो रहा है। कहते ना एक्सीलेटर ले लो, ले लो मतलब जेब में रख लो, ऐंठ दो, ऐंठते जाओ, मज़ा आता है, लेकिन जब कहीं भिड़ जाते हो तो सारी मज़ा सजम बदल जाती है। इसलिए आराम चलना चाहिए। इतना तेज चलेंगे कि अपना भी जाएंगे, किसी और को ले जाएंगे। अभी एक हुआ था एक्सीडेंट 1 साल पहले, कब का बात है। अब वो बना रहे हैं मोबाइल, पता नहीं कितनी स्पीड, 300 कितना आ गया। अब वो ये कह रहा है कि बस अब बहुत खतरनाक पोजीशन पे हो, क्या हुआ पता नहीं चला, कहाँ चले गए। क्या है सर जिंदगी की? अरे धीमे चलो, स्लो चलो। अब घर से भागेंगे, ऑफिस से जाएंगे, इतना जल्दी रहेगी कि कुछ नहीं देखेंगे। अब जाए घर पे जाके लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन जल्दी पर्ची हुई। अरे आराम से जाओ यार, ये ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिली है। अरे कहीं जाके लड़ाई में बार बार जाओ तो शहीद कहे जाओगे, ऐसे में एक्सीडेंट में जाओगे तो क्या कहे जाओगे? हो गया इसे। तो धीमे चलना चाहिए, बहुत तेज नहीं चलना चाहिए। ठीक, तो क्या हुआ? B2 ग्रेटर देन B1। एक तो 2-3 डॉक्टर ही थे, एक्सीडेंट हुआ था, वो भी घूमने टहलने गए, इतनी स्पीड। अब उसमें पता नहीं क्या मज़ा आता है। अरे ज़्यादा मज़ा लेना है तो आप जो है प्लेन बैठिए, मज़ा ही लीजिए, 600 की स्पीड में जाइए, घूमिए। गाड़ी कौन सा मज़ा लेंगे? तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो बताओ ये इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान दो जरा। पार्टिकल इधर को जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, तो बताओ फोर्स किधर लगेगा? जिधर को पार्टिकल चल रहा है उधर को लगेगा। ये तो दोनों बीच यहाँ एंगल कितना हुआ पूछा गया था एक बार। ठीक, पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है तो फोर्स डायरेक्शन किधर हो जाएगा? दोनों में एंगल क्या हो जाएगा? 0। अब दूसरी बात समझो, इफ B2 लेस देन B1 हो, अब ये आपका 10 हो, ये 5 हो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? निगेटिव आ जाएगी। और निगेटिव का मतलब दैट इज पार्टिकल क्या करेगा? डीएक्सीलरेट करेगा, रिटार्डेशन होगा, मंदन होगा, बोल दो। इसका मतलब स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। तो कम हो रही है, वेलोसिटी आपकी घट रही। पहले 10 था, फिर आपका 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 7 हुआ, स्पीड घटती जा रही है। इसका मतलब हो गया फोर्स बताओ किधर लग रहा होगा? अपोजिट लग रहा है। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, तो फोर्स ऐसे लग रहा है। तो बताओ लग रहा है तो थीटा यहाँ कितना हुआ? अब इसके बाद हम लोग आते थर्ड। अब थर्ड जरा देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू, सॉरी थीटा नहीं, इफ B2 इज इक्वल टू B1 हो, वेलोसिटी दोनों 5 5 5 5, कोई चेंज ना आ रहा हो, तो बता दो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? ऐसे मोशन को क्या कहते हैं?
मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। ठीक, एक समान गति कहा जाता है, कोई चेंज नहीं आया। दो अलग अलग हो गए, पहला क्या था एक्सीलरेटेड, दूसरा क्या था रिटार्डेड मोशन, तीसरा क्या हो गया यूनि। अब इसमें हम कहें एंगल क्या है, तो यहाँ पर चूंकि फोर्स ही जीरो हो जाएगा तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नल वेक्टर को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्शन कोई मतलब ही नहीं किधर लग रहा है, जो वैल्यू ही जीरो आ रही तो डायरेक्शन कोई मतलब नहीं हुआ। तो बताओ फर्स्ट वाले में क्या हुआ, डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। दूसरे वाले में क्या हो गई? 180। तीन टाइप के मोशन आपके लाइफ में भी होते हैं। आप कहीं चल रहे हो, अब तुमको ये पता हो कि जाके कुछ मिलना है, दो चार लड्डू मिल जाएंगे तो तेज चलोगे, जल्दी जल्दी चलोगे। अरे कहीं मिलने जाना होता है या किसी से मिलने जाना होता है, इसमें जैसे लग रहा नई बात सुन रहे हो, तो तुम्हारे अंदर क्या होता है? जल्दी जल्दी कि जल्दी चले, एक्सीलरेट होते हो, वेलोसिटी तुम्हारी बढ़ती जाती, हर कदम बढ़ता जाता है, क्योंकि फोर्स तुम्हारे चलने की डायरेक्शन में लग रहा है। अब जो है ये हो नहीं जाएंगे, चार लपड़ मिलना है तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो गई? कम होती जाएगी। तो दो तरह के मोशन हो गए आपके पास। ये एक में जिसमें यह है कि आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ हो रही तो आप तेज जाते जा रहे हो, एक में हो गया कहीं नेगेटिव होना है तो आप धीमे धीमे जा रहे हो, जाना है। और एक हो गया ज़िंदगी में कुछ मतलब ही नहीं है, निराश है, ज़िंदगी बेकार है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी से चले जा रहे हैं, कोई ना जल्दी है ना कोई तेज है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ध्यान दे रहे हैं ना, बार बार गलती करते हो। यूनिफॉर्म मोशन में क्या कांस्टेंट होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अभी कर्व में आएगा, वहाँ गलतियाँ करते हो तुम लोग। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या कांस्टेंट हो गया? वेलोसिटी हो गया। ये तीन पॉइंट आपके पास हुए। अब थोड़ा दो तीन रहस्य वाली चीज़ें इनको समझो। ये बताओ कि यदि वेलोसिटी जीरो हो तो एक्सीलरेशन के बारे में बताओ, क्या कहोगे? वेलोसिटी जीरो हो तो एक्सीलरेशन क्या होगा? सोच लो। सर दो चीज हो सकती है सर, हो सकता है स्पीड घट रही हो या उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हो। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी जीरो है तो एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो क्या होगा? मतलब ए इज इक्वल टू आपका है b2 माइनस b1 अपान t2 माइनस t1। ठीक, तो ये वेक्टर है, वेक्टर है, वेक्टर। अब इधर देखो, पार्टिकल रेस्ट में है, रुका हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या है? एक्सीलरेशन क्या है? ठीक, अब जो है हम कह रहे हैं, हमने कहा वेलोसिटी जीरो हो तो यहाँ तो वेलोसिटी जीरो है और एक्सीलरेशन भी। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जहाँ वेलोसिटी जीरो हो लेकिन एक्सीलरेशन जीरो ना हो। बोलो। पेन को हमने ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट जहाँ से लौटना शुरू करेगा वहाँ एक क्षण क्या करेगा? रुकेगा। रुकेगा तो वेलोसिटी क्या हो गई? लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसी का जुड़वा भाई एक्सीलरेशन का, वो हमेशा कहाँ काम करता है? तो वहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई लेकिन एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। इस केस में देखो तो हो गया, वेलोसिटी भी जीरो हो गई, एक्सीलरेशन भी जीरो हो गया। लेकिन जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा, उस केस में क्या हो जाएगा बताओ? उस केस में वेलोसिटी जीरो होगी लेकिन एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। और कोई एग्जांपल बताओ? पेंडुलम, पेंडुलम है ये एक्सट्रीम पोजीशन गया, यहाँ पर गया तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? लेकिन एक्सीलरेशन जीरो कहाँ काम करेगा? तो पॉइंट सबको समझ में आया कि यदि वेलोसिटी जीरो है तो एक्सीलरेशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब दूसरी बात बताओ, दूसरी उल्टा, एक्सीलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी के बारे में बताओ। मतलब नहीं, हम ये कह रहे हैं एक्सीलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी जीरो होगी या नहीं होगी, ये हम कह रहे हैं। बोलो। अब इधर देखो, हमने क्या बताया? एक्सीलरेशन जीरो हो
पार्टिकल रेस्ट में है, रुका हुआ है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऐसे रुका हुआ है। तो यहाँ ए क्या है, यहाँ बी क्या है। अब दूसरी केस देखो, पार्टिकल चल रहा है और बी इज इक्वल टू कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, तो चल तो रहा है ना। अब ए निकालोगे तो 5 - 5 अपान T2 - T1 करोगे तो क्या आ जाएगा। इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो पार्टिकल तो चल रहा है ना। बोलो, चाहे 5 चल रहा हो चाहे 6 चल रहा हो, तो कहने मतलब एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हमने क्या बताया कि पार्टिकल हमारा रेस्ट में है, जब रेस्ट में है तो वेलोसिटी भी 0 है, एक्सीलरेशन भी 0 है। और पार्टिकल चल रहा हो लेकिन चलने का अंदाज कैसा है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा हो, और कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा तो चल तो रहा है ना, तो वेलोसिटी 0 तो नहीं है लेकिन एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। तो फिर से बात समझ लो, बोल लो दिमाग बाउंस कर रहा होगा। हम ये कह रहे हैं कि पहला पॉइंट हमने बताया कि वेलोसिटी 0 है तो एक्सीलरेशन 0 हो भी सकता है, और 0 कब होगा कब नहीं होगा, जब पार्टिकल रेस्ट में है तो उस केस में वेलोसिटी भी 0 हो गई, एक्सीलरेशन भी 0 हो गया। और कब नहीं होगा, जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है होगा, उस केस में वेलोसिटी क्या होगी, 0, लेकिन एक्सीलरेशन 0 कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड्स। एक बार पूछा गया था ये हाईएस्ट पॉइंट पे, तो पूछा गया था एक्सीलरेशन किधर काम करेगा, किधर काम करेगा, डाउनवर्ड्स। ये पॉइंट समझ में आया। क्या हमने बताया कि वेलोसिटी 0 है तो एक्सीलरेशन 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट समझो, एक्सीलरेशन 0 हो, अब देखो यहाँ 0 है, रुका हुआ है, 0 है, ये भी 0 है। और यहाँ देखो वेलोसिटी 0 नहीं है लेकिन एक्सीलरेशन क्या है, क्यों, वेलोसिटी कांस्टेंट से चल रहा है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, कॉमन चीज़ ये आ गई कि जो है B 0 है तो A मे आर मे नॉट भी 0, और A 0 है तो B मे आर मे नॉट भी 0। मतलब ये एक दूसरे के लिए नहीं है, एक दूसरे कोई डिपेंडेंस नहीं है। यदि B 0 है, A 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और यदि A 0 है तो B 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे बढ़े, कोई डाउट। अब आ जाओ, इतने मतलब की चीज़ आपकी है अभी, ठीक। अब आते हैं हम लोग अब इस पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इधर देखिए, अब क्वेश्चन करना सीखो, यहाँ पे कैसे कैसे किया जाता है। यहाँ से, अच्छा, इसमें हमने सारा जो है जो क्वेश्चंस आपके जहाँ पे आए हुए हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और कौन से नहीं रिपीट होते हैं। तो हमने क्या किया है, करीब लास्ट 20 ईयर्स के जो भी हैं वो मैंने सब लिख दिए हैं, और जो फालतू थे उसमें हमने हटा भी दिया है। अब यहाँ से सब लोग सीखो, जो नए पुराने हो सब लोग, क्वेश्चन कैसे किया जाता है इस पर ध्यान दो, ठीक। देखिए इधर क्वेश्चन ये है, पर्सन ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम विद वेलोसिटी v1। इसका मतलब समझ में आया, आधी डिस्टेंस चलता है, वेलोसिटी कितनी लेता है, v1 से चलता है। मतलब ये ऐसे हमने बना लिया, ये A B एंड, अब यहाँ पर ये कर सकते हो, पूरी डिस्टेंस तुमने x मान लिया, हाफ करोगे तो क्या आएगा, x/2। तो x/2 करने में थोड़ा सा उलझता है, जैसे होता नहीं कि आप ये बटन लगा रहे हो, या दर्जी बटन लगाता है तो क्या करता है, धागा छोटा रखता है। अब 2 किलोमीटर धागा ले लेगा तो उसी में उलझा रहेगा। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को सोचते हैं जहाँ से टाइम हमारा बचे।
तो टाइम में ही बचेगा। हम पूरा 2x मान लेते हैं, तो जब आधा करोगे, हाफ करोगे तो क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा, हाफ डिस्टेंस चल रहा है B1 से और रिमेनिंग हाफ चल रहा है। क्वेश्चन है द मीन वेलोसिटी, मतलब वही एवरेज वेलोसिटी। तो बता दो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पहले लिखो। क्या फार्मूला बताया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन ठीक। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है, टाइम मान लो फंसा। और ये बता दो कि टाइम दोनों में यहाँ सेम होगा कि अलग अलग होगा, क्या होगा बोलो, इधर देख लो B=d/t। इसमें यदि कोई एक बदल रहा है दूसरा बदलेगा और तीसरा कांस्टेंट। जैसे इन्होंने ये कहा ये दोनों का सेम है d, ये सेम है और ये बदल रही, कैसे पता चला एक B1 है और एक क्या है, तो जब ये बदल रहा है, ये चेंज हो रहा है, तो t भी क्या करेगा, चेंज होगा। क्यों, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट दो वेरी करेंगे। तो इसका मतलब हम टी नहीं मान सकते हैं, हम क्या मानेंगे T1 और इसको क्या मान लेंगे T2। तो बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा x प्लस, और टोटल टाइम बता दो क्या रखोगे T1 प्लस, अब ये 2x हो गया। अब T1 की वैल्यू हटाओ, देखो कहाँ से करोगे, यहीं से ले। B= क्या होता है d/t, तो t क्या हो जाएगा d/, तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो x/B1, और ये क्या हो जाएगी x/। अब यहाँ लोग कैंसिल करने में गड़बड़ करते हैं, ध्यान दो, एक स्टेप हम बता दे रहे हैं अभी। 2x, x कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1/B1 प्लस 1/, ये x क्या हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे 2 ऐसे हो गया, यहाँ पर B1 B2 एलसीएम ले लो, B1 B2 एलसीएम हुआ, B1 से डिवाइड करो, B1 कट जाए, क्या बचेगा, इस B2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ क्या हुआ B2 हुआ। अब ये B2 से डिवाइड करो, B2 कैंसिल हुआ, क्या बचा B1, B1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऊपर चला गया B1। अब ये कहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2B1 B2 अपान, अब इसको चाहे B1 प्लस B2 लिखो, चाहे B2 प्लस B1 लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है सेम। हाँ कैसे पता चल, देखिए यहाँ देखो, पर्सन ट्रेवल अलॉन्ग स्ट्रेट रोड फॉर हाफ। अरे तुमने बहुत सही पूछा, क्वेश्चन हम गलत बता गए। हम जो कराते थे पहले ये क्वेश्चन लेते थे और हमने उसको देखा ही नहीं। ठीक, इन्होंने सही पूछा। अच्छा ये चलो हम इसको कैंसिल करते हैं, नहीं फिर से बता रहे हैं, अभी आगे है क्वेश्चन ये वाला। कैसे देखिए गलत हो गया, एक्चुअली वही है ना कि तो हम लोगों को जो बोल कराते थे पहले क्वेश्चन, तो उसमें ये लेते थे, फिर इसके बाद टाइम वाला लेते थे, फिर 1/3 लेते थे, तो थोड़ा इधर उधर चलने के बाद चले गए तो वहाँ पहुँच गए, यहाँ थे ही नहीं हम। चलो अब ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, फिर से देखो। पर्सन ट्रेवल अलॉन्ग स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम, टाइम आधा है, डिस्टेंस आधी नहीं है। तो फिर से देखो क्वेश्चन को, ए बी और ये, अब फिर वही कहानी हाफ टाइम, तो हाफ टाइम अब टी मान लोगे तो क्या हो जाएगा t/2, तो हम क्या करते हैं 2t मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ t, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ। कभी कभी हम लोग पढ़ाते पढ़ाते जो 8-10 साल पहले डोई डाटा लेते थे वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, हल्का जहीं इधर उधर फ्री हुए तो कभी कोई वो डाटा आ जाता है। तो यही कहानी इसके साथ हो गई। चलिए ये हो गया आपका B1 और ये क्या हो गया आपका B2। एवरेज वेलोसिटी कह रहे हैं, मीन वेलोसिटी, तो V एवरेज बता दो, फार्मूला वही लगाओगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल। अब बताओ फिर वही कहानी हो गई। यहाँ पर फार्मूला क्या होता है B=d/t, टाइम दोनों सेम है, टाइम सेम होगा, समझ में आया ना। अब टाइम सेम में वेलोसिटी चेंज हो रही तो डिस्टेंस भी क्या होगी, इसलिए इतने को हमने माना x1 और इतने को हमने क्या माना x2।
तो बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2 और टोटल टाइम हो जाएगा t प्लस, बोलो। अब जो माने हो कोई चीज़ हम खुद एज्यूम करते हैं उसको हटाना होता है, तो किसको हटाओगे? x1 और, तो x1 x2 हटाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? x1 हो जाएगा वेलोसिटी इंटू, और वेलोसिटी इंटू टी मिलके ये टी कैंसिल, बता दो क्या आ गया? v1 प्लस बाई। अब इस केस में बताओ एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम होगी कि अलग अलग होगी? दोनों सेम होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, पार्टिकल वापस, इसलिए यहाँ पर v एवरेज इज इक्वल टू वी एवरेज हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई, अब उतार डालो। हो गया? ओके, बोलो। लाइट जो है पूरा अटेंड जरूर करना, हल्की ब्रांच होती है, 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, केवल अब की उन्होंने 2 क्वेश्चन दिए, नहीं 3 या 4 क्वेश्चन तक आते हैं उसमें। टाइम फिक्स 2 से 4। तो यही चीज़ कि उनसे पूछो कि कैसे करेंगे ना। पहले नहीं, जब हमने एडमिशन लिया था तभी बता दिया था कि हम टीटीएस में क्लास रखेंगे 2 से 4। अब जिसको ना पता हो तो बताने भूल गए हो, लेकिन मैंने ये कहा था कि आप 3 दिन में क्लास नहीं, कोर्स नहीं ख़त्म हो पाएगा। 4 से 6 तो 2 दिन के बाद 3 दिन नहीं आओगे आप। जो है 8 बजे से लेकर अब 4 बजे तक, 6 बजे तक, 8 बजे तक नहीं पढ़ पाओगे, नहीं कर पाओगे भाई। क्या चीज़? हाँ रहेगा, ऐप पे रहेगा। जो लोग मान लो जिस दिन नहीं आ पाएंगे तो लोग ऐप पे पढ़ लेंगे अपना, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना कहीं किसी न किसी फंस रहा है। अब वहाँ पर हमने उनको 2 क्लास का उनसे मैनेज कर लिए हैं, ठीक, लेकिन अब और भी बहुत सारे केमिस्ट्री टीचर हैं, उनका फंस रहा है। अब पहले हमने सोचा था ट्यूसडे कर देंगे, सैटरडे और संडे कर देंगे, संडे किसी और केमिस्ट्री वाले फंसने लगा, तो कम से कम उनका भी तो एक मैनेज करना पड़ेगा। टीटीएस कर दे रहे हैं तो ट्यूसडे भी तुम्हारे सर ले रहे हैं, वही तो फंसा था, नहीं तो हम टीटीएस तो किए ही थे, ट्यूसडे कर दिए थे और तो वो वहाँ फंस रहा था। तो मैनेज करो, क्या करें वो हम, या तुम ही लोग कोई ऑप्शन बताओ, हम तो हर तरीके से तैयार हैं। 4 से बेटा पढ़ नहीं पाओगे,
नहीं पढ़ पाओगे। अभी अभी 2 दिन 3 दिन तुम्हें लगेगा, इसके बाद नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, ऑनलाइन रहेगा, उसमें पढ़ लिया करना। मान लो जिस दिन ना आना, जिस दिन ना आ पाना उस दिन ऑनलाइन कर लेना। नहीं, जैसे ऑनलाइन ना पढ़ना, घर पे जो है ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक, घर पर पढ़ लेना। हम ऑनलाइन की बात नहीं कह रहे हैं, घर पर उस लेक्चर को देख लेना। एक यही ऑप्शन आपके लिए बचेगा। भाई जिस दिन नहीं आना, एक दिन मान लो आप घर पे देख लेना, वीडियो लेक्चर आपका बन जाएगा, उसमें घर पे बन जाएगा। बोलो। मंडे, ट्यूसडे और सैटरडे, तो उनका हमने 2 लेक्चर उनका मैनेज किया है। अब नाम किसी का नाम नहीं लेंगे, ठीक ना नाम लिया करो। 2 लेक्चर हमने मैनेज किया है, और बाकी जो केमिस्ट्री टीचर हैं उनका भी मैनेज करना, क्योंकि संडे हम रखे, संडे वो रख रहे हैं, दूसरे टीचर रख रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैनेज। अब सबका तो नहीं कर पाएंगे ना, सबका करेंगे क्लास ही नहीं मैनेज हो पाएगा। ये तो कहो कि बायो वाले नहीं ले रहे हैं, ये बहुत गनीमत है। हाँ, तब तक हम लोग निपटा लेंगे। अब तक तो पिछले वीक से शुरू होते, तब तक प्लेन सरफेसेस वगैरह ख़त्म हो गया होता। अभी इंडिविजुअल की क्लास में केवल टाइम मैनेजमेंट कर लें लोग, तो समझ लो कि इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। कम पैसे में अच्छे टीचर्स हैं। सोच लो कि तुम्हारे जो ब्रांड हैं, बार बार फ़ोन आ रहा है हमारे पास, लेकिन नहीं जा रहे हैं कि चलो अभी तुम्हारा ये फंसेगा, तो इसीलिए तो है। फिजिक्स के टीचर नहीं है उन लोगों के पास, ही जान लो। ये हुआ कि 2 से 8 आ जाइए, तो हमने कहा भैया 2 से 8 पढ़ाएं और सुबह 8 बजे से पढ़ाएं, तो 12 घंटा की अब हम लोगों की उम्र नहीं रह गई है। तब ठीक, अभी तब पढ़ा लेते थे, अब नहीं है। अब फिर पता चला साल पढ़ाएं, इसके बाद बीमार हो जाएं, जो कमाएं वो उसमें चला जाए, तो सब एज नहीं है उस चीज़ का। पहले कभी हम लोग पढ़ाते थे सुबह 7 बजे, मतलब 7 बजे, 7-5 नहीं होता था, 7 से लेकर 8 बजे रात तक पढ़ाते थे। 5-6 बैच रहते थे, और जब लास्ट बैच होता था तो फिर पैर जो है वाइब्रेट करने लगता था, मतलब हिलने लगता था। 12 घंटा खड़ा होना और ऊपर से बोलना, लेकिन चल जाता था तब एज। अब नहीं मन होता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीरियड एक दिन में पढ़ाने का मन होता है, बस 2 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। 2 घंटा सफिशिएंट रहता है। तो इसलिए आप लोग जो है, जो ऐप में हम लोग डाउनलोड करेंगे वो आप देख लीजिएगा जिस दिन आइएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए। ये देखो, अभी जो हम लोग करा गए थे ये वाला था। इधर देखिए, पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1। अभी जो बताए थे देखो, a b एंड, अब हाफ तो x ले लो, इसको x ले लो, और ये b1, और ये क्या हुआ, तो v एवरेज क्या हो जाएगा, बोल दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बताओ डिस्प्लेस, अब टाइम नहीं पता, तो इतने का हमने क्या ले लिया, t1, और ये क्या ले लिया, t2। तो बोल दो x प्लस x अपान क्या हो जाएगा, t1 प्लस, तो 2x, अब t1 यहाँ हटाओ, ये क्या आएगा, x अपान b1, ये क्या आएगा, x अपान b2। अब देखो ऐसे कैंसिल कर दिया करो, मतलब एक स्टेप हम यहाँ और बता दे रहे हैं। ये हो गया 2x, x कॉमन लिया, 1 अपान b1 और 1 अपान b2, x क्या हो गया। फिर इसके बाद 2, 1 अपान b1 और 1 अपान b2, बोलिए तो क्या हो जाएगा, 2
और नीचे आया B1 B2, B1 से डिवाइड करो, क्या बचा, B2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो B2, ये क्या आएगा, और ये हो गया आपका 2B1 B2 अपान B1 प्लस, चाहे B1 प्लस B2 लिखो चाहे B2 प्लस B1, दोनों का मतलब सेम होता है। यही एक क्वेश्चन, यही जो वर्ड बोल रहे हैं, यही चीज़ 95 में एक लड़के ने पूछा था। जब मैंने ये लिख के ये लिख दिया कि सर ये आपने कैसे लिख दिया, तब मुझे पता चला कि बायो ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होते हैं इतने काबिल होते हैं, ठीक। और वो लड़का जो है पीजीआई का बहुत बेहतरीन डॉक्टर, हाँ सोच लो, मतलब उसने ये डेवलप किया था कि बोन जो बढ़ जाती हैं वेपराइज करने का रिसर्च किया था। तो समझ में आया कि ऐसे ऐसे लोग बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं जिनको ये भी नहीं आता है। तो जिनको ना आता हो तो समझ गो उनको भी डॉक्टर बनना ही बनना है, तो मेहनत कर डालो। इसमें भी टोटल जो वो सारी एवरेज स्पीड होगी वही एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल इसमें क्या जा रहा है,